नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण ज़िला के बंजरिया प्रखंड के फुलवार उत्तरी पंचायत में, और हमारे साथ अभी मौजूद हैं फुलवार उत्तरी पंचायत के मुखिया पति मदन जी। इनसे कुछ चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मदन जी, एनएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। ये बताइए कि ये इलाका जो है विकास से अछूता रहा है। इस बार यहाँ की जनता आपके ऊपर विश्वास की और आपको सीट दी है। आपके लिए चुनौती बहुत बड़ी होगी। चुनौती तो बड़ी चुनौती है, ये है यहाँ काम ही नहीं हुआ है तो सबके पूरा करना है। अब कहाँ तक कर किस पाते हैं। काम को प्राथमिकता देंगे सबसे पहले आप? प्राथमिकता तो यही है, ये कृषि प्रधान जगह है, खेती से ही यहाँ सब लोग का हरज गरज चलता है। तो यहाँ पानी के जल के निकासी मस्ट है, जो कोई नहीं कर पाया, तो उसको हमको कर देना है। ये गृहस्थ के काम सही रहेगा, चूल्ह बढ़िया से चलेगा तो संपन्नता रहेगा तो वो शिक्षा पर भी जोर देगा। और रहबे नहीं करेगा तो कोई करेगा कथी। ग्राम पंचायत की तमाम योजनाओं में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री आवास योजना में है। आपके पंचायत में किस तरह की व्यवस्था पहले थी और आप किस तरह से करने की कोशिश करेंगे? देखिए, अभी हम वर्तमान मुखिया हुए हैं, अगर इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे तो अच्छा नहीं है। लोगों का तो विश्वास है जो बिना रुपया देले काम ही नहीं होता है। समय से पहले रुपया दे देता है लोग, तो उसमें मुखिया क्या करेगा। यहाँ भी 20,000 और 25,000 रुपया लिया है लोग, तो लोग में भी कमी है, आम जनता के भी कमी है। नहीं देगा तो क्या करेगा कोई, लेकिन देता है लोग, समय से पहले ही दे देता है। जो हमर दिवा दिया, तो हमर दिवावे के चक्कर में तो सब लोग अपने ठगा जाता है। सरकार की जो पैसा होता है, पैसा योजना का पैसा, नगर निकाय से ज़्यादा ग्राम पंचायत में खर्च होते हैं सरकार के पैसे, मगर नगर निकाय डेवलप करता जा रहा है और ग्राम पंचायत पिछड़ता जा रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? शिक्षा इसका मूल कारण है। शिक्षा जानबे नहीं करता है लोग, तो क्या जानता है। जो सब लोग बुझता है जो मुखिया दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है, ही नहीं जानता है लोग, मुखिया दे रहा है। तो पिछड़पन का तो एक नंबर कारण है। जब ये लोग जान जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, सब लोग जान जाएगा जो नहीं मेरा हक है, तो विकास आगे जाएगा। अच्छा, आपका मानना है कि एजुकेशन की कमी के कारण जो है विकास से अछूता रह है देही इलाका जो ग्रामीण क्षेत्र है, तो शिक्षा पे आपका क्या काम होगा 5 साल? शिक्षा के संबंध में तो मेरा जोड़ रहेगा, ऐसे कि यहाँ प्राइवेट है नहीं कुछ हो। शिक्षा के मामले में सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल के जितने कर्मचारी हैं सबको शिक्षा के कार्य में नहीं लगाया जाता है। सब ब्लॉक के प्रखंड के कार्य में लगा दिया, तो शिक्षा कहाँ से यहाँ होगी। हम नहीं जाने देंगे, प्रयास करेंगे नहीं, हम मेरे पंचायत में वो काम नहीं होगा। शिक्षक को शिक्षा में ही रहने दिया जाए। सरकारी क्लर्क में जो ले जाता है लोग, तो इसको शिक्षा के शिक्षे में रहने दिया जाए। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि शिक्षक एक सलाई रिंच बनकर रह गए। हर एक डिपार्टमेंट में कोई भी काम हो शिक्षक से कराया जाता है। यही बात तो हम कह रहे हैं, जो सब शिक्षक को किरानी बना दिया गया, प्रखंड के किरानी, जिला के किरानी। ये हम प्रयास करेंगे जो नहीं हो, शिक्षक शिक्षे में रहे। आपके पंचायत में गली और नाली जो है, नाली का निर्माण किया गया है? नहीं है, मेरे गांव में तो है ही नहीं है। आप कराएंगे? प्रयास तो मेरा है, जैसा सुविधा मिलेगा वैसा करेंगे, हम कराएंगे। चलिए, जीत के लिए हमारे एनएन न्यूज़ के टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं और बधाई। बधाई, आपको भी बधाई हो कि हमको आके यहाँ फुलवार उत्तरी में आके स्टेटमेंट ले रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई पहुँचने